भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समोद्भवः यज्ञकर्म समोद्भवः। ॐ शान्तिः शांति शांति। योगेश्वर श्री कृष्ण की इन पंक्तियों को मेरे साथ दोहराएंगे। बोलिए ओम अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। ओम शांति 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 शांति। कल हमने महर्षि मनु की वाणी आपको सुनाई ब्रह्मयज्ञ के विषय में। आज देवयज्ञ का चिंतन करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि का संचालन ही यज्ञ से होता है। ये जो सृष्टि हमारे बीच में है, इसका संचालन यज्ञ के द्वारा होता है। अब अर्जुन के मन में शंका होती है कि कैसे समझ में आ जाए, तो भगवान कृष्ण ने 4 बातें कही इस श्लोक के अंदर। पहली बात तो कह रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। हे अर्जुन, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। ये पहली बात है। भूतानि, भूत का मतलब प्राणी, प्राणी का मतलब, भूत का मतलब तो प्राणी हो गया। प्राणी का मतलब है जी प्राणी का मतलब है प्राण को धारण करने वाला, जिसने भी प्राण को धारण किया है। इसलिए उत्पन्न हमेशा प्राण होते हैं, मगर आत्मा उत्पन्न, इसका मतलब आत्मा अलग चीज है और प्राण अलग चीज है। अभी बहुत सारे लोग भ्रमित हैं इसी चीज में, वो प्राण को ही आत्मा मान लेते हैं। व्यवहार में आपने सुना होगा लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है अमुक व्यक्ति का देहांत हो गया, और कोई व्यक्ति बोलता है अमुक व्यक्ति का प्राणांत हो गया। ये 2 शब्द आपको प्राय सुनने को मिलते हैं, देहांत और प्राणांत। आत्मा का न देहांत होता है, आत्मा का न प्राणांत होता है, क्योंकि आत्मा देह और प्राण दोनों से ऊपर है। यह अलग बात है। उपनिषदकारों ने प्राण को ब्रह्म कहा। क्यों कहा, उसका प्रसंग अलग है। उपनिषदकारों ने तो अन्न को भी ब्रह्म कहा है। क्यों कहा है, उसका प्रसंग अलग है। लेकिन तत्व की दृष्टि से हम देखेंगे तो आत्मा एक अलग तत्व है और प्राण एक अलग तत्व है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, कहीं ये भ्रम में न पड़ जाना कि यज्ञ से आत्माएं भी उत्पन्न होती हैं। यज्ञ से आत्माएं नहीं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो अजर अमर और अविनाशी हैं, का तो जन्म हो ही नहीं सकता। इसलिए यज्ञ से प्राणी उत्पन्न होते हैं। यज्ञात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि। ये जो अन्न है, ठीक है, हमारे शरीर में 5 कोश, कितने कोश हैं? 5। उसमें जो पहला कोश है वो कहते हैं अन्नमय कोश। कोश उसी तरह से जैसे आपने तलवार देखी होगी, तलवार किसमें रखी जाती है? म्यान में। जैसे तलवार और ज्ञान का संबंध है,
तलवार म्यान में रहते हुए भी म्यान से अलग है, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है उससे। जैसे म्यान से तलवार अलग है, वैसे ही शरीर, मन, बुद्धि और प्राण से आत्मा अलग है। और इसके आत्मा का जो आच्छादन हो रहा है वो 5 कोषों से हो रहा है, जिसमें पहला कोष है अन्न। और कहते हैं ये शरीर अन्न से पैदा होता है, ये शरीर अन्न में बढ़ता है और ये शरीर अन्न में ही मिल जाता है, अंत में अन्न में ही इसका विलय हो जाता है। तो संसार में जितने भी भूतादि प्राणी हैं, हे अर्जुन, वो अन्न से पैदा होते हैं। इसका मतलब हमारे स्थूल शरीर की संपूर्ण संरचना हमारे अन्न के ऊपर निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी है, कोई व्यक्ति रजोगुणी है और कोई व्यक्ति तमोगुणी है। अब इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं। जो जीवन मुक्त है उसके अंदर भी 3 गुण रहते हैं। अंतर इतना होता है, जो जीवन से बंधा हुआ है 3 गुण उसे नचाते हैं, और जो जीवन से मुक्त है वो 3 गुणों को नचाता है। इतना अंतर है जीवन मुक्त में और बंधन में। तो ये जो व्यक्ति आपको सौम्य स्वभाव का लगता हो, शांत लगता हो, प्रसन्न लगता हो, आह्लादित लगता हो, उस व्यक्ति में सतोगुण का प्रधानता है। वह व्यक्ति सतोगुण प्रधान है। जो योगी हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, सतोगुण प्रधान है। जो व्यक्ति हमेशा चंचल है, हमेशा विक्षिप्त है, द्वंद्व में पड़ा हुआ है, निश्चय नहीं कर पाता है मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, वह व्यक्ति रजोगुण प्रधान है। और जो व्यक्ति हमेशा आलस में पड़ा रहता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहता है, प्रमाद और मोह से युक्त है, वो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुणों वाले जो व्यक्ति हैं ये अन्न से ही पैदा होते हैं। और एक बात तो भगवान कृष्ण ने इतनी बढ़िया कही है, वो भगवान कृष्ण के अलावा किसी ने कही ही नहीं। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुन। हे अर्जुन, ये जो 3 गुणों की आप चर्चा सुनते हो, इन 3 गुणों के बारे में सबसे पहले वेदों ने